अस्सलामुअलैकुम सजनों ते मित्रों, हाजिर एक नई टिप के साथ हाथों और पाँव के लिए बेस्ट नाइट क्रीम। ये हमारी उन खवातीन के लिए है जो दिन भर कपड़े धोकर बर्तन धोकर अपने हाथों का सत्यानाश कर चुकी हैं। और अक्सरियत हमारी ऐसी लेडीज हैं जो पार्लर में जाकर मैनी पैडी नहीं कराती। कुछ ऐसी हैं जो कराती हैं तो वो कोरोना की वजह से जा नहीं सक रही, तो इसलिए उनके हाथों का हो गया सत्यानाश कबाड़ा। तो उसके लिए हम लाए हैं बहुत ही आला किस्म की क्रीम, जिससे हमारे हाथ पाँव न सिर्फ नर्म मुलायम होंगे बल्कि उनकी रंगत भी साफ होगी। तो चलते हैं अपनी टिप की तरफ, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। टिप पसंद आए आगे भी किसी को शेयर कर दें। तो उसमें है अब क्या है, उसमें है चंबेली का तेल, कैस्टर ऑयल, पेट्रोलियम जेल, मोम जो कि हमें बाजार से आम मिल जाती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे नहीं मिली, तो उसका मैंने जुगाड़ निकाला, ये कैंडल यूज कर रही हूँ। फिर है एवियन के कैप्सूल और बेटनोवेट, क्लोबोवेट। चलते हैं अब कितनी क्वांटिटी इसमें शामिल करनी है और कितना डालना है। पहले हम एक कटोरी ली, उसमें हमने डाली पेट्रोलियम जेल, ये आम मिल जाती है, एक पेट्रोलियम पूरी एक क्रीम, उसको डाला। फिर हमने उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का डाला, उसमें 2 चम्मच हमने चंबेली का तेल डाला, और जिसका जुगाड़ मैंने बताया मोम का, तो कैंडल डाल रही हूँ वो 1 चम्मच के बराबर हो। अब इसको मैंने रखा डबल बॉयलर के ऊपर, यानी नीचे पैन रखा, पैन में पानी डाला और उसके ऊपर ये मैंने एक तरह से कटोरी या बाउल रख दिया, और इसको उस वक्त पकाया जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। जब ये मेल्ट हो गए तो इसको मैंने इसी में दोबारा उसी की जार में डाल दिया, पेट्रोलियम जेली वाले जार में, और उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया। ये देखें ये ठंडी हो गई है, थोड़ी चिपक भी। अब इसमें मैंने बेटनोवेट, क्लोबीवेट दोनों आधी और एवियन के 4 कैप्सूल मिक्स किए, अच्छे तरीके से इनको मिक्स करके अब देखें इसको रात को सोते वक्त हाथों और पाँव पर लगा के सोएं, तो उससे आपके हाथों और पैरों में एक चमक आएगी, एक ग्लो आएगा। फिर दिन में अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद दिन में भी आप इसे लगा सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र। ओके, तो फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाने जा रहे हैं जादुई मास्क यानी जादू की पुड़िया नहीं, जादू। इसका क्या है, किसके लिए? एक्नी और चेहरे के फेस के स्कार्स के लिए। इससे न सिर्फ हमारी एक्नी क्लियर होगी बल्कि चेहरे के स्कार्स भी जो गड़े होते हैं वो भी फील हो जाते हैं डे बाय डे इसको मुसलसल यूज़ करने से। लो जी, अब आ जाती है इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो वो क्या है चीज़ें जो इसके बनाने के लिए काम आती हैं? वो है जनाब जी कलेजी। किसकी कलेजी? मुर्गी की नहीं ले लेना, मुर्गी की लेना। नहीं, कलेजी मुर्गी दोनों की चल सकती है। तो ले ले मुल्तानी मिट्टी, इतनी जितनी आपकी पैक में ज़रूरत होती है, और 1 चुटकी कपूर और 1 अंडा, बस जी। अब इसको हमने करना है मिक्स। लो जी, अब हमारा ये हो गया पेस्ट तैयार। अब ज़रूरत के मुताबिक लें, 1 से 2 चम्मच लें और उसमें दोबारा से मुल्तानी मिट्टी मिलाएं और उसको फेस पर लगाएं, और बाकी जो है उसको फ्रिज में रख दें। आधे घंटे तो इसको भूल ही जाना है क्या होना है क्या नहीं। तुसी कुछ भी करो, डस्टिंग करो, कुकिंग करो, कुछ भी करो, कोई ऐद ना रोला नहीं पैना। अब जो मास्क इस पर लगाया, आधे घंटे तक उसको रहने दिया, और आधे घंटे के बाद उसको टैप वाटर से वॉश कर लें। तो आपको देखोगे पहली ही अटैम्प्ट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपको पहले ही अटैम्प्ट में एक बहुत अच्छा मैजिकल फ़र्क नज़र आएगा, इसलिए इसे कहा है जादुई मास्क। तो आज हम करने जा रहे हैं वाइटनिंग पॉलिश एट होम ड्यूरिंग इन लॉकडाउन सिचुएशन। तो जैसा कि आपने टाइटल से ही समझ लिया होगा कि हम घर में वाइटनिंग पॉलिश किस तरह कर सकते हैं। आपको तो पता है कि घर में लॉकडाउन सिचुएशन अभी भी चल रही है, अभी भी गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स चल रहे हैं। पार्लर में हम जा नहीं सकते, पार्लर में जाने के लिए हमें मना किया गया है। तो जाहिर है अब ईद भी आ रही है, तो ईद के लिए हमने कुछ तैयारी तो करनी है ना, प्रिपरेशन। तो उसके लिए टेंशन ना लें,
घर में आराम से आपको बताते हैं कि वाइटनिंग पॉलिश कैसे की जाती है। इससे आपके न सिर्फ टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। आम के आम गुठलियों के दाम। तो चलते हैं अपनी पॉलिश की तरफ। तो इसके 3 स्टेप हैं, 3 यानी क्लींजिंग, पॉलिश, फिर लास्ट मास्क है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? क्लींजिंग के लिए मैं क्यूट प्लस का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मुझे बेसिकली यही पसंद है। आप किसी भी कंपनी का क्लींजर ले सकते हैं, कोई भी लो कंपनी का क्लींजर हो, कैसा हो, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हो, आपकी जेब जितना इजाज़त दे आप कर सकते हो। थोड़ा सा क्लींजर लग गया, मैंने अपने हाथों की बैक पर लगा लिया, आप अपने फेस पर लगाओ। उसके साथ मेरे पास ये एक क्लींजर मशीन है, इसके साथ मैं क्लींस करती हूँ। मैं हल्के इसके साथ कर रही हूँ यूज़ क्लींजर। थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जा रहे हैं। और इसके साथ एलईडी लाइट का भी बेनिफिट है, यानी अगर स्किन सेंसिटिव होगी, डैमेज होगी या एजिंग स्किन होगी तो उसी के मुताबिक एलईडी लाइट की मदद से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं क्लींजिंग कर रही हूँ। तो इस क्लींजिंग को तकरीबन करना है 4 से 5 मिनट का ये प्रोसेस है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाओ और साथ साथ ऐसे राउंड घुमाते जाओ। वैसे इसके जो छोटे छोटे जो ब्रिस्टल्स इसके वो खुद ही ऑलरेडी वो राउंड मूव करते हैं, लेकिन हमने भी उसको राउंड ही करना है। इस तरीके से बहुत अच्छी और आला किस्म की क्लींजिंग हो जाती है। हमारे क्लींजिंग के स्टेप भी बेसिक ऐसे ही होते हैं कि गोल सर्कुलेशन मूवमेंट में देते हैं, जबकि मसाज में हमें प्रेशर पॉइंट को प्रेस करना पड़ता है। एक बात आपको पॉइंट बताती हूँ, शायद कभी किसी ने बताई हो, कि जब भी आप घर में फेशियल कर रहे हो तो प्रेशर पॉइंट करने की बजाय आप राउंड घुमाकर क्लींजर की तरह मसाज क्रीम को भी यूज़ किया कीजिए। अब फिर मैंने लिया, आप बेबी वाइप्स, मतलब आप कोई सा भी पफ भी यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली यही यूज़ करती हूँ। इससे आप वाइप ऑफ कर दो अच्छे से। अब ये देखें, स्किन सिर्फ जस्ट एक क्लींजिंग से और इस फेस वॉश से बहुत ही अच्छा और आला किस्म का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होता है। किस तरीके से हाथ क्लियर हो गए। अब हम बनाने जा रहे हैं पॉलिश के लिए मैं यूज़ करती हूँ बेसिकली ब्लॉन्डर डर्माकॉस का। क्यों? वो मैंने 1 चम्मच इसका लिया है। वो इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आला है। इसके हर स्किन के लिए सूटेबल होता है और एलर्जी नहीं करता, मतलब स्किन को रैशेस नहीं करता। बहुत सारी स्किन्स होती हैं जिनकी स्किन डैमेज होती है, चाहे एजिंग हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ऑयली हो, यानी ये सारी स्किन को ये ब्लॉन्डर सूट करता है। और इवन जो फार्मूला क्रीम्स लगाते हैं वो तो पॉलिश कर ही नहीं सकते हैं। उनकी तो स्किन ऐसे फ़ौरन से ऐसे जैसे आग गलने लग जाती है, बड़े गोल से राउंड से गल्ले बन जाते हैं, रेड गल्ले, वो इस तरीके से वो नहीं कर सकती हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन है। अब फिर मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन गर्ल का डिवेलपर का तो आपको पता है 20 वॉल्यूम। आप कोई सा भी कंपनी, फिर वही बात, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले लो। मैंने 1.5 टीस्पून ये डिवेलपर लिया है। उसके बाद मैंने स्टार केयर का मैंने लिया है सूथिंग लोशन। ये इससे क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वो सूथअप हो जाती है। टी ट्री ऑयल होता है, ये हमारी स्किन को काफ़ी, हमारी जो सेंसिटिव होती है एलर्जी को कंट्रोल करता है। ये मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है। उसके बाद मैं ये कोई चाइनीज़ कंपनी है, उसके वाइटनिंग कैप्सूल हैं, मुझे नहीं पता। अब मैंने ये लिए थे, अब मैंने इसको एक पहले से निकाल कर रख लिया है। अब ये कैप्सूल मैं आधा इसमें डाल रही हूँ। कितना? 1/2। ये वाइटनिंग पाउडर फॉर्म में होते हैं। ऐसे थोड़ा सा खोला, अब खोल के आधा मैंने डाल के दोबारा से उसको कवर अप कर दिया ताकि दोबारा ये यूज़ हो सके। ये कैप्सूल मैं यूज़ करती। फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई क्रीम। जो विटामिन ई क्रीम है ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये हमारी स्किन को सेंसिटिव को ख़त्म करेगी और जो हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है ना, ये उसको लॉक करेगी। जैसे मोस्टली पॉलिश करने के बाद हमारी जो स्किन होती है थोड़ी ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, ये हमारे मॉइस्चर को लॉक कर देगी, उसकी नमी को जाने नहीं देगी। ये बहुत ही आला किस्म की क्रीम है। ये आप यूज़ करके देखो, आप कहोगे कि मैंने आपको बहुत ही नायाब आला किस्म का एक टिप दी है।
बस जी, अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स अच्छी तरीके से कर लें। इतना करें कि ये जो ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं बारीक ब्लेंडर के, बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं कर रही हूँ, मैं तो हाथों की बैक पर करके आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरीके से पॉलिश करनी है। देख रहे हैं मेरे हाथ, इसकी ब्रश की मूवमेंट आगे पीछे, लेफ़्ट राइट, अप डाउन, मतलब इस तरीके से जब हम पॉलिश करते हैं तो हमारे बाल का एक एक पार्ट जो होता है ना वो ब्लीच हो जाता है। ब्लीच का बेसिक मकसद भी यही है कि हमारे बाल ब्राउन हो जाए। अच्छे तरीके से इसको हमने करके छोड़ दिया। अब मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट से लगाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई क्रीम है, को सेंसिटिव स्किन को भी कवर करेगी। ये हमारा कुछ नहीं होता। फिर 5 मिनट के बाद हमने दोबारा से वॉश के साथ इसको एक्टिवेट किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया 5 मिनट। इस तरह मैंने 15 मिनट में 2 से 3 बार ये प्रोसेस किया। अब जब ये मैंने प्रोसेस कर लिया तो फिर मैंने इसको किया दोबारा बेबी वाइप से वाइप ऑफ कर दिया है अच्छे से। अब ये देखिए मैं वाइप ऑफ कर रही हूँ। अब देखिए आपको वाज़े एक शाइन, एक ग्लो नज़र आ रही है। वो ड्राइनेस नहीं है, एक ग्लो है। ये किसका है? ये बेसिकली विटामिन ई क्रीम जो मैंने यूज़ किया है और जो ब्लेंडर यूज़ किया है ना डर्माकोस का, ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी कमाल है। ये दोनों चीज़ें आप जब भी पॉलिश करो, आप घर में करते हो, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। स्किन को ना डैमेज होगी, ना रैशेज़ होगी। कुछ लोग इतनी पार्लर में जाते हैं, हम लोग इतना सारा उसमें डेवलपर ब्लेंडर डाल देते हैं कि हमारी स्किन उस वक्त तो गोरी चिट्टी ऐसा हो जाता है, फिर जैसे ही घट जाते हैं वो रेड से स्पॉट। अब देखिए शाइन, देखिए मेरे आप हाथों में देखें कितना चमक है। वैसे मेरे पास लाइटनिंग का कोई भी प्रोसेस सिस्टम नहीं है। मैं जिस जगह ये वीडियो बना रही हूँ मेरा घर बिल्कुल बंद है और बिल्कुल एक रूफ पर एक छोटी सी ग्रिल बनी हुई है एयर के लिए, तो उससे जो लाइट आ रही है मैं उस पर कर रही हूँ। कोई लाइटनिंग का मेरे पास, आप देखिए कैसे है, नकल्स देखे, मेरे हाथों को देखे, शाइन और सॉफ्टनेस देखे कितना सॉफ्ट हो गए हैं। ये है कमाल इस पॉलिश का। अब लगाने जा रहे हैं। अब मैं मास्क वो भी क्यूट प्लस का करती हूँ। मैं बेसिकली अपनी स्किन के लिए मैं क्यूट प्लस ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन को वही सूट करता है। आपकी स्किन देखो, आपको जो सूट करे। वैसे ये क्यूट प्लस के प्रोडक्ट मोस्टली हर स्किन के लिए ही बड़े बेनिफिट होते हैं, हर स्किन को ही सूट करते हैं। अब मास्क लगा रही हूँ। ये सारा मास्क को लगा के हल्का थोड़ा सा लगाया, फिर उसको पूरी स्किन पर लगा दिया। फिर थोड़ा सा मैं और लेती हूँ और लेके और पूरा, ताकि इवनली एक पूरे हाथ पर मैंने लगा के मैंने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। अब 15 मिनट के बाद जब देखा, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो इस 15 मिनट में। मैं उस वक्त आपको ये बताना दोबारा डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लियर नहीं बताया था कि इसमें क्या क्या है। मैंने कैप्सूल बताए। ये कैप्सूल चाइनीज़ कैप्सूल है। ये आराम से बाज़ार से आराम से मिल जाते हैं और ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। और ये विटामिन ई क्रीम है, ये बहुत ही कमाल की है, फ्लॉलेस है। और इसके बाद ब्लेंडर है, ये डर्माकोस का है, ये मैंने यूज़ किया। और ये गोल्डन गर्ल का, ये मैं आपको डेवलपर है। और इसके साथ और ये क्लींजर, ये क्यूट प्लस का, और ये इसका मास्क। ये हमारे पॉलिश के प्रोडक्ट हो गए जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। और सबसे मैजिकल ये काम क्या करता है, ये मेरा फेशियल बुश, फेशियल टूल्स, ये बहुत ही बाकमाल है। मैं जब भी इससे फेशियल करती हूँ मुझे बहुत ही एक 100% रिज़ल्ट होता है ना फेशियल का, तो मुझे 150% रिज़ल्ट इस टूल के साथ मिल जाता है। अब मास्क हो गया, मेरे टाइम कंप्लीट हो गया है 15 मिनट। मैंने वैसे तो 15 मिनट करते हैं, मैंने छोड़ दिया इसको 5 से 6 मिनट के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और दोबारा मैं इसके साथ अपने टूल्स के साथ उसको दोबारा से उसका मसाज कर रही हूँ।
उतारने से पहले, मास्क को उतारने से पहले उसका मसाज कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है, आप बेशक अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हो। और राउंड राउंड घुमाना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सर्कुलर मूवमेंट हो आपकी। ये नहीं है आगे पीछे अप डाउन नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे पॉइंट है, कहाँ जा रहा है आपके हाथ, बजाय स्किन को डैमेज करने के आप सिर्फ राउंड राउंड उनको घुमाते रहो हाथों को। जिस तरीके से मैं इस टूल से कर रही हूँ, इस बुश से कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट के साथ मैंने दोबारा इसके साथ मसाज किया। मसाज करने के बाद अब ये देखें, अब मैं दोबारा इसको वाइप ऑफ कर रही हूँ। वाइप ऑफ देखें कितना मुझे इसका बहुत ही ज़बरदस्त, देखें चमक, देखें सिर्फ जस्ट 3 स्टेप मैंने किए हैं, 3 स्टेप का रिज़ल्ट देखिए आप लोग। लेकिन जब आप कंप्लीट फेशियल करोगे तो उसके और ऑसम रिज़ल्ट होंगे। ये तो सिर्फ 3 स्टेप का रिज़ल्ट। अब उसके बाद फिर मैंने लगा दिया टोनर, DIY टोनर जो मैंने बनाया है अपना। कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे, जैसे टाइम मिला तो मैं भी आपको ये भी बताना सिखा दूँगी कि टोनर कैसे होता है। हर स्किन का अपना होता है। ये टोनर लगा रही हूँ, आप टोनर अब देखें, आप शाइन देखिए, ग्लो देखिए। ग्लो एक अलग चीज़ है, शाइन भी अलग चीज़ है। अब ये देखिए स्किन कितनी इवन हो गई है, जो डेड लेयर थी वो एक रिमूव हो गई है। ये है इस पॉलिश का कमाल। हाउ टू मेक टोनर एट होम, यानी किस टोनर को हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं। टोनर इसके से न सिर्फ हमारी पोर्स ब्लॉक होंगे, स्किन फ्रेश होगी स्मूथ इवन, बल्कि उसके साथ साथ ये हमारी फाइन लाइंस को भी कवर करेगा। ये बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम एक टोनर नहीं बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं 3 टोनर। तो चलते हैं अपने पहले टोनर की तरफ। ये है फॉर ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन, यानी जिनकी स्किन पर एक्नी होती है, पिंपल होते हैं, ऑयल जो प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए हम कौन सा टोनर यूज़ करें, ना सिर्फ हमारा ऑयल भी कंट्रोल हो बल्कि हमारे पोर्स भी ब्लॉक हो जाए। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है, 1 मुट्ठी आप नीम के पत्ते ले लो और 1 मुट्ठी गुलाब के पत्तियाँ। इनको पहले अच्छे से वॉश कर क्लीन कर लो। फिर उसके साथ है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मेडिकल स्टोर से आम इजीली मिल जाता है। 40-50 की एक छोटी सी बोतल होती है। ये बहुत ही कारआमद है। ये हमारी स्किन के जो इन्फेक्शन होती है उसको कंट्रोल करती है। और साथ है एक कंटेनर जिसमें हम अपना DIY टोनर को रखेंगे और 1.5 लीटर पानी। तो चलते हैं अब इसको बनाते हैं। पहले मैंने नीम के पत्ते और गुलाब के पत्ते इसको पानी में डाला। पानी में डालकर फिर मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया और बर्नर को कर दिया ऑन। अब इतना बॉईल किया कि ये आधा रह जाए। कितना? आधा। जब ये आधा रह गया तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, उसका फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसको छान के रख देते हैं जब तक कि ये ठंडा नहीं होता। जैसे ही ये ठंडा हुआ तो हमने इसको अब कंटेनर में डाला। अब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 से 5 ड्रॉप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डालने हैं। इससे ज़्यादा नहीं डालना, ये मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालना। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मत यूज़ करें। ओके, अब ये हो गया हमारा कौन सा टोनर तैयार? एक्नी प्रोन स्किन वाले, जिनकी स्किन में एक्नी होती है, छोटे छोटे पिंपल्स, दाने, पोर्स ओपन होते हैं, हर वक्त ऑयल प्रोड्यूस होता रहता है। ये उसको कंट्रोल करेगा, उनके pH लेवल को बैलेंस करेगा। इसको जब भी स्प्रे करना है पहले से इसको हल्का सा शेक करना है, शेक करने के बाद हल्का सा स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद स्किन पर टैपिंग करनी है। टैपिंग करने से क्या होगा, स्किन फ़ौरन से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, इसका काम शुरू हो जाएगा। किस तरह? अब नेक्स्ट की बारी है। नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए? दूसरा टोनर जो कि हमारी ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि आज ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की स्किन ऑयली हो। आज में समर में स्किन ड्राई होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए गुलाब के पत्तियाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 1 चम्मच अलसी का बीज और 1.5 गिलास पानी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अलसी के बीज को हम ले रहे हैं। अलसी के बीज को लेकर इसमें से कंकर वगैरह निकाल लेते हैं। निकाल के साफ़ करके ये 1 चम्मच छोटा टीस्पून वाला पानी में डाल दिया। अब पानी को 3 से 4 घंटे तक सोक कर दिया पानी में अलसी के बीज को। अब जब देखा 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद अब मैंने दोबारा इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है, करना शुरू कर दिया। इतना बॉयल किया कि ये पानी आधा रह गया।
जब जैसे ही पानी इधर आया और इसकी थोड़ी सी थिक भी हो गया, गाढ़ा सा हो गया, एक लईदार लेसदार चीज़ की तरह, फिर हमने इसमें डाले गुलाब की पत्तियाँ डाल के जस्ट 1 मिनट तक बॉईल किया। बॉईल करने के बाद अब ये देखें, इसका कलर देखिए कैसा हो गया पत्तों का। अब मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ करने के बाद इसको ठंडा कर दिया, रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें और उसके बाद छान लिया। छानने के बाद उसको दोबारा कंटेनर में अब हमने भर लिया। तो अब इसमें दोबारा से मैंने 3 से 5 ड्रॉप डाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपकी स्किन पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। ये हर किसी को सूट नहीं करता। अगर आपको सूट कर रहा है, आप देखो थोड़ा सा पहले बना लो, सूट कर रहा है तो बहुत अच्छा है। इसका रिजल्ट बहुत ना सिर्फ बैक्टीरिया को वो करेगा किल, बल्कि आपकी स्किन को भी रिफ्रेश और क्लीन करेगा। ओके, अब इसमें मैं इसको आप स्प्रे करें। ये है एजिड स्किन के लिए, जिनकी स्किन एजिड होती है उसकी फाइन लाइंस को कवर करता है, उसकी स्किन को टोन अप करता है। बहुत ही फ्लॉलेस है, बहुत ही कमाल है। इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही आला इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद फिर बारी है अब हमारे थर्ड DIY टोनर की, फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, यानी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। उसके लिए हमें चाहिए गुलाब की पत्तियाँ, एलोवेरा जेल मैंने बाज़ार की यूज़ की है, घर वाली नहीं की है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर वही, और कंटेनर 1.5 गिलास पानी बस। अब चूल्हे पर मैंने दोबारा से पानी रखा, पानी थोड़ा सा बॉईल होने दिया। जैसे ही पानी बॉईल हुआ मैंने गुलाब की पत्ती डालकर 1 से 2 मिनट के लिए उसको बॉईल करने दिया, ताकि थोड़ा सा भी पानी कम हो जाए। ठंडा कर लें और छान लें। उसके बाद दोबारा इसको इस स्प्रे बोतल में डाल दिया और फिर 3 से 5 ड्रॉप किसके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, और साथ में एलोवेरा जेल जो कि आधी चम्मच डालनी है। और इसको, ये हो गया जी हमारे 3 टोनर DIY टोनर रेडीमेड तैयार, हर किसी की स्किन के लिए। बालों को सांप जैसा लंबा करने का तेल। पहले तो हम बता दें इसको इस्तेमाल करने के फायदे क्या क्या हैं। ये न सिर्फ अपने हमारे बालों का डैंड्रफ दूर कर, बल्कि उनको गिरने से रोकता है और साथ में बालों को लंबा भी करता है, लंबा, सांप जितना लंबा। ये एज की कोई लिमिटेशन का नहीं है इसके लिए, मतलब हर बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना, बुजुर्ग जब होता है बंदा तो ग्रोथ सिस्टम कम हो जाता है। ये ऐसा है, जब एक बुजुर्ग भी लगाएंगे उनके लिए भी ये सूटेबल है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसमें है क्या क्या चीज। आकाश बेल, मेथी दाना, कलौंजी और हेयर ऑयल के कैप्सूल जो मेडिकल स्टोर से आम मिलते हैं, और साथ में या वो नहीं तो एवियन के कैप्सूल, मस्टर्ड ऑयल, रतन जोत और नारियल की छाल। अब जी इसको बनाते हैं, किस तरह बनाया जाता है। 1 कप मस्टर्ड ऑयल लें, उसमें आधी चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी और 1 भर के चम्मच आकाश बेल का डाला, और साथ में नारियल की छाल, उसका टुकड़ा 3 से 4 इंच का छोटे छोटे टुकड़े करके आग पर ठहरा दें। लो जी, अब इनको जलने दें। इतना पकाएं, इतना हल्की आंच पर, आपस में ये जल कर भून जाएं। पप्पे गुटने मासियां होती है ना, मासियों की तरह जल के भून के स्वाह हो जाएं। बस फिर इस ऑयल को ठंडा करें। लो जी, हमारा ऑयल तैयार। अब इसको छान लें। छानने के बाद अब इसमें हमने क्या डालना है, क्या रह गए थे हमारे कैप्सूल, कोई सा भी कैप्सूल डालें, हेयर ऑयल का या फिर एवियन का, और प्लस आधी चम्मच रतन जोत ग्राइंड करके, और इसको जी रख दे धूप में रख दे, छोड़ दे 7 दिन के लिए। या आपस में इनको तालमेल इनका मिलने दे। तालमेल जब मिलेगा ना इन सब चीजों का, तो आपका तेल हो गया जी तैयार। अब जनाब क्या करना है, अब ऑयल लेना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक और सर पर हल्के हल्के मसाज करना है। मसाज करके कोशिश करें ओवरनाइट छोड़, वरना फिर सुबह को करते हैं, दिन में तो 3 घंटे। आपके बालों में एक शाइन, एक लचक, एक ग्लो, चमक आएगी। ठीक, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे आपके इसके फ़ायदे बढ़ते चले जाएंगे। तो जनाब, हाउ कैन वी रिमूव ब्लैक हेड एंड वाइट हेड, यानी हम ब्लैक हेड एंड वाइट हेड को कैसे निकाल सकते हैं। ये बेसिकली ऑयली स्किन और एक्नी वाली स्किन होती है, उस पर ये ज़्यादा होते हैं। स्टार्ट में तो ये ऐसे पस से दाने होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ ये वाइट हेड में चेंज हो जाते हैं।
एक मोटे दाने, वो दाने पककर और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। फिर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी डे आफ्टर डे, वही वाइट हेड फिर ब्लैक हेड में चेंज हो जाता है। और ये ब्लैक हेड जो दाग होते हैं ये बहुत ही फेस पर बहुत ही बुरे लगते हैं। ये जो मैं आज आपको टिप बता रही हूँ, इससे हमारी पीएच लेवल भी कंट्रोल होगा और हमारा ऑयल भी कंट्रोल होगा, एक्ने भी कंट्रोल होगी। आज मैं बताने जा रही हूँ 3 टिप, यानी इसके लिए 3 टिप बताने जा रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, लेकिन काइंडली इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी टिप आपको सूट कर सकती है और आपने भी वही टिप फॉलो करनी है जो आपको सूट करे। ये नहीं कि आपने तीनों कर लेनी है, नहीं, एक टिप को पिक करना है और जो आपको सूट करती है उसी को करना है, ठीक है। टिप नंबर 1 में आपको लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं लेना आपने, बेकिंग सोडा, दही और चावलों का आटा। बेकिंग सोडा, जैसा कि आप जानते हैं, बेकिंग सोडा ये हमारे पीएच लेवल को कंट्रोल करेगा, सनबर्न जैसे हो जाती है उसको भी कंट्रोल करता है, एक्सफोलिएटिंग है, पोर्स को श्रिंक करता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक है, यानी बैक्टीरिया किलर है। जो हमारे ये जो वाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं बेसिकली ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ये बैक्टीरिया किलर है। और साथ में है दही, योगर्ट, जिसमें लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जो भी एक्सफोलिएटिंग का काम करता है, डेड लेयर को रिमूव करता है और ब्लीच भी करता है स्किन को। और है राइस फ्लोर, ये भी एक्सफोलिएटिंग है, रंग को गोरा करता है। मैंने पहले ली 1 चम्मच भर के मैंने चावल का आटा ले लिया, फिर मैंने ले लिया बेकिंग सोडा, वो आधा चम्मच, हाफ टी स्पून, और उसको पेस्ट बनाने के लिए मैंने ली योगर्ट, दही, इतनी कि जितना पेस्ट बनाया इतना पेस्ट बनाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये जब मिक्स करेंगे इसके एक तरह से ये फोम की तरह बन जाएगा, जैसे उभर के कोई चीज़ आती है। यही इसकी खूबी है कि जैसे ही हम इसको स्किन पर लगाएंगे, ये हमारी स्किन के ऊपर लगने से फ़ौरन से जो पोर्स हैं जो उनकी ब्लॉक हो चुके हैं उनको ओपन कर देता है, और ओपन करने से उनके जो वाइट एंड ब्लैक हेड है वो पपिट आउट बाहर निकल आते हैं। और जैसे ही हम स्क्रबिंग करते हैं तो फ़ौरन से क्लियर हो जाता है। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से अब बन गया ये पेस्ट। अब पेस्ट बनने के बाद मैं इसको लगाती हूँ, अपने हाथ पर लगा रही हूँ, आप अपने फेस पर लगाइएगा। पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कान के पीछे, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्किन को ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने जो भी टिप फॉलो करनी है पहले पैच टेस्ट काइंडली रिकमेंड कर रही हूँ ज़रूर करना है। अब अपनी स्किन पर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं मसाज कर रही हूँ, हल्का हल्का सॉफ्ट स्लोली हाथों से हल्की सी रबिंग हो। मसाज करने के बाद फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के छोड़ने के बाद थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा, दोबारा से आप इसको मसाज करें और वाइप ऑफ कर लें। देखिए वाइप ऑफ कब, देखिए मैंने वाइप ऑफ कर लिया है, ये देखिए ये वाइप ऑफ हो गया है मेरा हाथ। आप इस तरीके से अपने फेस को करना है। और उसके बाद जो मेरा फेवरेट टोनर है जो मुझे सूट करता है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अब आप वही बात आप अपनी स्किन के मुताबिक अपना टोनर बनाएं, उसको यूज़ करें और टैपिंग की मदद से अपनी स्किन पर ऑब्जर्व कर लें। देखिए स्किन में, ये तो मेरा हाथ है, जब आप फेस पर करोगे तो कितना आपकी स्किन पर एक प्लस ग्लो भी आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड टिप में। सेकंड टिप में 2 चीज़ें हैं, एक कोकम्बर है, कोकम्बर उसको छील कर मैंने उसका पेस्ट बना लिया है, और साथ में डिस्प्री। कोकम्बर का आप जानते हो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी वही एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें रिच क्वांटिटी में विटामिन सी होता है, सन डैमेज को भी कंट्रोल करता है और रिंकल को भी कंट्रोल करता है। और साथ में डिस्प्रिन यानी एस्पिरिन, ये हमारी आयनली और कम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि हमारी एक्नी को कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये एंटी एजिंग भी है, यानी रिंकल को भी कंट्रोल करता है। अब मैंने ले लिए हैं 2 टैबलेट, उनको मैंने मोटा पहले हाथों से तोड़ लिया है, अच्छे तरीके से। फिर मैंने कर लिया चम्मच से, अब कर रही हूँ क्रश। अच्छे तरीके से चम्मच की बैग से उसको क्रश कर लें, एक तरह से पाउडर फॉर्म में बना लें। अब ये पाउडर में भी चेंज हो गया है तो मैं इसमें मिलाने लग गई हूँ अब तकरीबन 1 चम्मच खीरा। बस अब इसको दोबारा मिक्स करें। फिर देखिए मिक्सिंग के दौरान आपको नज़र आ रहा है इसकी भी फोम बन रही है, वही बेनिफिट
ये पॉपिट आउट करेगा स्किन को। ये एक बेहतरीन मास्क है, इसकी आपका ऑयल भी कंट्रोल होगा, इस मास्क से आपकी स्किन का पीएच लेवल भी कंट्रोल होगा, एक्ने भी कंट्रोल में रहेगी। जब तो स्किन भी चमचम करेगी। थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है, इसलिए मैं अपना टोनर यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र वाला टोनर, जो कि ड्राई स्किन वाला टोनर है, मैं वही यूज़ करती हूँ ताकि इससे स्किन भी इस बाद सूथा हो जाए। अब देखिए मैं एक मोटी सी लेयर लगा रही हूँ, इसको हल्का हल्का करके फैला के अब मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। हल्के हल्के मसाज 5 से 7 मिनट के लिए इसका मसाज करना है। इस वाली टिप का लिए मसाज 5 से 7 मिनट के लिए है। हर टिप का अपनी टाइमिंग है मसाज की। इसको हल्के हल्के मसाज करके फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब मैं इसको वॉश ऑफ करके वॉश ऑफ किया, देखिए कितनी स्किन कैसे क्लियर, ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है और स्किन कितनी क्लियर आ गई है। ये दोबारा मैं अपना वही फिर फेवरेट DIY टोनर कर रही हूँ, का स्प्रे कर रही हूँ। उसके बाद दोबारा से टैपिंग करें। इसके बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट थर्ड टिप की। उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है ग्लिसरीन, जो रेगुलर मिल जाती है मेडिकल स्टोर से, और साथ में इनो, ये भी मिल जाती है। इनो में क्या है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट वाफिर मिकदार में है, तो इसको हम डायरेक्ट फेस पर यूज़ नहीं कर सकते। ये भी एक्सफोलिएटिंग का काम करती है हमारी स्किन के लिए। इसको डायरेक्ट कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी इचिंग होती है और रेडनेस होती है। और काइंडली ये जो सेंसिटिव टिप स्किन वाले लोग होते हैं वो इस टिप को मत फॉलो करें। जो कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए तो बहुत ही कमाल है। अब मैंने आधी चम्मच ली इनो, उसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन उसी के मुताबिक, ताकि एक पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की वाफिर क्वांटिटी होती है, वाफिर मिकदार होती है। ये इसको टिप को बनाना ही इसी में है, क्योंकि इनो से हमें इचिंग होती है, थोड़ी सी रेडनेस होती है। तो साथ जब हम ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं तो ये ग्लिसरीन उस चीज़ को कम करेगी और इससे हमारा रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा हमारी स्किन को। ये देखिए अच्छे तरीके से इसका मिक्स कर ले, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दोबारा इसको अब अपने फेस पर लगाएं। मैं वैसे एज़ यूजुअल अपने हाथों पर लगा रही हूँ, तो आप लगा कर इसको 3 मिनट तक छोड़ना है। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको खुद ही फील होगा कि अंदर से कुछ हो रहा है, कुछ चूंटियाँ सी चल रही हैं, कुछ इस तरीके से हल्की ऐसे कुछ हो रहा है। तो ज़्यादा यूज़ करने से ये ना हो कि स्किन डैमेज हो जाए तो उसके रैशेस बढ़ जाए, इसका भी ख़तरा होता है, ख्याल करना है, बी केयरफुल। इसको 3 मिनट तक ऐसे लगा के फिर हल्की 3 मिनट तक बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से रबिंग करनी है। बहुत ही जैसे आपको फीलिंग हो। साथ में आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं और टोनर का स्प्रे भी कर सकते हैं इसके साथ। 3 मिनट तक के बाद मसाज के बाद मैंने इसको वॉश ऑफ कर लिया है। दोनों का फ़र्क डिफरेंस देखे, ये सारा काम आपके सामने हो रहा है और साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है ये फ़र्क, ये डिफरेंस। अब मैं दोबारा DIY टोनर का स्प्रे कर रही हूँ। ये हमारी तमाम जो स्किन है, जो बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव ऑयल निकल गया है तो उसको बैलेंस कर लेगा। ये मैंने ड्राई स्किन वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये आपने ये तीनों टिप यूज़ करके देखनी है, पहले चेक करना है, पैच टेस्ट करना है। अगर आपको सूट कर रही है तो आपने ये उनमें से एक टिप को फॉलो करें और हफ्ते में एक टिप को 1 से 2 बार करें, इससे ज़्यादा नहीं करनी। आप देखेंगे आपको एक फ्लॉलेस रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और किसी भी टिप को करने के लिए कुछ टाइम दें। ये नहीं है आज एक टिप कर रहे हैं तो कल दूसरी उठा के कर ली, कल परसों तीसरी उठा के कर ली, नहीं। हर टिप को आप टाइम दो, जब आप उसको टाइम दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। हाउ कैन वी बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम? ये एक तरह सा टॉनिक सा है, मेरी खाला ने बताया था। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी इस लिस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लीटर पानी और 24 कैरेट गोल्ड पैन में डालें। और इसको, मेरे पास थी एक चेन ब्रेसलेट, तो पहले मैंने उसे अच्छी तरह वॉश किया, फिर पानी में डाला और उसे बॉईल किया। इतना बॉईल मीडियम आंच पर कि ताकि वो रह जाए आधा, बस। अब उसको ठंडा किया तो ये ड्रिंक मैंने 1-1 कप सबको दिया। ये ना सिर्फ बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बल्कि ये हर एज के लोगों के लिए है जो ब्यूटी से रिलेटेड है। यानी दूध जैसा गोरा चिट्टा रंग, वो भी सिर्फ 7 दिनों में, है ना कमाल की बात। 7 दिनों में गोरा चिट्टा रंग,
ये मेरी एक प्यारी सी व्यूवर्स है, उसकी रिक्वेस्ट, ख़ास रिक्वेस्ट पर मैंने ये क्रीम बना रही हूँ। वैसे तो यार मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे तो ये फार्मूला मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता पसंद बेसिकली, लेकिन उस बच्ची की ख़ास रिक्वेस्ट पर, बार बार रिक्वेस्ट करने पर मैं ये बता रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि इसमें ऐसी चीज़ें मिक्स करें जो हमारी स्किन को डैमेज ना करें। क्या ना करें? डैमेज। तो जनाब अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इसमें किया गया है सिकाडेक्स एंड क्रीम, जो कि एक ऐसी क्रीम है जो हमारे स्किन को फार्मूले मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल इस्तेमाल कर करके यूज़ कर करके स्किन हमारी डैमेज और तबाह बर्बाद हो गई है, ये उसके लिए बेहतरीन है। और उसके साथ है पॉलीफैक्स, और पॉलीफैक्स भी स्किन डैमेज के लिए यूज़ होती है, वो भी बहुत बेहतरीन है। और साथ में है बीटाजेनिक और क्लोबोवेट, ये तो बाबा हमारे एक्नी और स्कार्स को दूर करने का काम करती हैं। इसका एक्नी और स्कार यानी उससे जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं ये उनको दूर करती हैं। फिर है गोल्डन पर्ल और फेस फ्रेश, ये 2 क्रीम्स फुल कंप्लीट है। और साथ में है 4 वाइटनिंग कैप्सूल। कौन से? वाइटनिंग, जो अंडे की तरह होते हैं। ये हर आम दुकान से आराम से शॉप से मिल जाती हैं, जनरल स्टोर से मिल जाती हैं, और मेडिकल स्टोर वाले भी आजकल इसको रख रहे हैं। और साथ में है क्या? कॉड लीवर ऑयल की टैबलेट 3 है ना। कमाल का फार्मूला, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। और उसके साथ है एलोवेरा जेल, वो भी बाजार की। ये नहीं करना कि आपने एलोवेरा जेल जो है ना घर की डाल दें, फिर तो हो गया जी कबाड़ा। आपकी कभी क्रीम होगी कबाड़े मिर्च, फिर तो उठा के बाहर फेंक देना। बस जनाब, अब जी आपको ये बता दिया है, अब है इसका बताने का तरीका। तो एक शीशे का बाउल ले, ख्याल से ये क्रीम जब बनाई जाएगी ये सिर्फ शीशे के ही बर्तन में बनाई जाएगी, ना कि स्टील के, ना कि प्लास्टिक के बर्तन में, क्योंकि इससे क्रीम के नुकसानात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डैमेजेस और बढ़ जाते हैं। तो उसमें हम क्या डालेंगे? पहले डालेंगे 1 चम्मच एलोवेरा, उसके बाद ये 2 क्रीम्स गोल्डन पर्ल और फेस फ्रेश, ये कंप्लीट डालनी है। फिर पॉलीफैक्स, ये भी आधी क्रीम डालनी है। पॉलीफैक्स ये 10 ग्राम की है। और फिर डाला हमने सिकाडेक्स, ये भी 15 ग्राम की है और हमने इसको आधा डाला है। और उसके साथ क्लोबोवेट, ये सारी आगे बीटाजेनिक और सिकाडेक्स और क्लोबोवेट, ये तीनों 15 ग्राम की हैं और हमने आधी आधी डाली हैं। समझ आपको लग गई सबको? ठीक। उसके बाद हमने डाले कैप्सूल वाइटनिंग वाले, उनको अच्छे तरीके से पिंच किया, कट लगाया और उसका सीरम डाल दिया। फिर कॉड लिवर ऑयल यानी मछली के तेल की गोलियां वो डाली। अब इनको किया मिक्स, इतना अच्छा मिक्स किया ना, बस मिक्स करते जाओ, स्मूथ पेस्ट सा बन जाए, कोई भी लम्स ना रहे। जब इतना मिक्स करो, साथ में वो गाना सॉन्ग सुन लो इतनी देर में, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, ठीक है, वो सुन लो उसके साथ, है ये सूट करेगा। बात तो वैसे सच है यार, आजकल की मैंने देखा है जो गोरे लोग होते हैं ना, उनको तो काफ़ी हिर्स है, उनको और ज़्यादा हिर्स है गोरा होने की बनिस्बत सामने लोगों की, उनको और हिर्स है। तो जनाब अब इन बातों में हो गई क्या, क्रीम हमारी तैयार। अब इसको हमने क्या किया, 8 जार में बंद किया और फ्रिज में रख दिया। जब भी इस्तेमाल किया तो रात को अच्छे तरीके से मुंह धोया, फिर थोड़ी सी क्रीम निकाली और निकालकर मटर के दाने के मुताबिक अपने फेस पर हल्की हल्की फैलाई, पतली सी लेयर, और टैपिंग की, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और सुबह को उठकर दोबारा अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। और इसको दोबारा फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना, ठीक है। एक नई टिप के साथ जो हमारी एक्नी प्रोन स्किन और ऑयली स्किन के लिए है, क्योंकि समर आ गया है और समर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए हमें कोई इतने बड़े लंबे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ घर में पड़ी हुई चीज़ें, 4 चीज़ें, उनसे हम अपना फेशियल कर सकते हैं, उन 4 चीज़ों से। तो आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें खट्टा दही, मुल्तानी मट्टी, बादाम,
और नीम के पत्ते, है ना, आसान सी चीज़ें। खट्टा दही, यानी एक चीज़ खास तौर से याद रखनी है, दही खट्टा लेना है, नॉर्मल नहीं लेना। 3 से 4 दिन पुराना दही हो, क्योंकि जो दही होता है वो उसमें एसिडिक होता है, यानी हमारे आयल को कंट्रोल करता है। एक बहुत अच्छा क्लींजर है, एक्ने को कम करती है और थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज भी कर लेता है खट्टा दही। फिर है मट्टी। मट्टी हम सदियों से जानते हैं कि मट्टी हमारी ब्यूटी के लिए कितना काम कर रही है और कितनी ज़रूरी है। ये हमारे आयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को ब्लॉक करती है और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी है, जो हमारी स्किन जो एक्ने वाली होती है उसको हील अप करती है। और एक बेस्ट क्लींजर है, एक बेस्ट क्लींजर बादाम जिसमें विटामिन डी और ई भरपूर मिकदार में है, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये भी सदियों से इस्तेमाल हो रहा है हमारे ब्यूटी के लिए। पहले ज़माने में कि ब्राइडल को कुछ भी नहीं, दूध और बादाम का पेस्ट बनाकर लगाते थे। इसमें एक ब्लीचिंग और वाइटनिंग एजेंट भी है, जिससे हमारी स्किन ना सिर्फ क्लियर होती है बल्कि ऑयल को भी कंट्रोल करती है। और अब है बारी नीम के एक एवरग्रीन प्लांट है। इतना इसकी मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। स्किन एलर्जी हो, स्किन अल्सर हो, एक्जिमा हो, उनके लिए बेबहा फ़ायदा है ये हमारे पोर्स को क्लियर करता है और जो ब्लैक एंड वाइट हेड हैं उनको पॉप इट आउट करता है। तो चलते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। ये हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमने इकट्ठे किया पहले। अब हमने बादाम को लिया पीस। अब नीम के पत्तों में 1 गिलास पानी डालकर इसका जूस बना लेना है। अब इसमें से एक उतना डालें मट्टी के अंदर जितना मट्टी इसके अंदर सोख कर जाए, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना कि बस मट्टी इसमें सोख कर जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक, अब ये हमारा हो गया रात तैयार। इसी से हम अपने फेशियल्स के तीनों स्टेप हम करेंगे। हमारी बेस यही होगी तकरीबन। अब थोड़ा सी लिए हमने ये तैयार होगी। हाथों की बैक पर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने सर्कुलर मोशन में आपने इसकी मसाज करना है हल्का। अगर सूख रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, पानी मतलब उसे गीला कर लें, पानी के साथ गीला करके हल्का हल्का इसके साथ मसाज करें। मैंने तो जस्ट 30 सेकेंड दोनों हाथों का डिफरेंस देखिए कितना फ़र्क प्रोमिनेंट है दोनों हाथों में। स्क्रब फिर से दोबारा आधा चम्मच हमने वही अपना लिया जो हमने पहले तैयार किया था मटेरियल क्लींजर, उसको लिया और उसमें हमने आधा चम्मच बादाम डाले। अब इन दोनों को मिक्स किया। फिर हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद डाइल्यूट करने के लिए इसमें मैंने वही जो नीम के पत्तों का जो मैंने शेक तैयार किया था वो डाला, वो भी इतना कि थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए बस। अब ये हमारा बन गया स्क्रब। पहले क्या था, वो क्लिनजिंग की थी, स्क्रबिंग करनी है 5 मिनट तक। स्क्रबिंग हल्का हल्का लगाते रहें और स्क्रब करते रहें। स्क्रब हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी इससे। और इसको हल्का हल्का पानी का स्प्रे भी करते रहें, सूखने ना दें। बस जो भी हम स्टेप कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने सूखने नहीं देना। अब ये हमारा देखें 5 से 7 मिनट के लिए आप स्क्रबिंग करो। मैंने किया सिर्फ जस्ट 30 सेकंड तक मैंने स्क्रबिंग की है। अब मैंने इसे टिश्यू से वाइप ऑफ कर दिया है आपको दिखाने के लिए। देखें आप मेरी स्किन कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। इन 2 स्टेप से सिर्फ मैंने 2 स्टेप यूज़ किए हैं और मेरे वो देखें नकल्स को भी देखें, ये देखें कितना क्लियर फ़र्क। अब भी अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे तो कैसे हो जाएगा। अब इसके बाद है थर्ड इसकी बारी मास्क की। मास्क के लिए हमने वहीं फिर दोबारा लिया अपना क्लींजर एज अ रॉ यूज़ किया है। उसमें हमने दी खट्टा दही आधा चम्मच मिक्स किया और इसको मैंने लगा दिया। आप 10 से 15 मिनट तक लगाएं, थोड़ा सा सूख जाए फिर शावर से स्प्रे करें ताकि 1 से 2 बार। फिर तक आपने 15 से 20 मिनट पूरे करने हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी ही सूख जाता है। उसके बाद स्प्रे करें, हल्का हल्का मसाज करें। मसाज करने के बाद आप देखें वाइप ऑफ कर दें। आप देखें साफ कितना वाज़े फ़र्क हो गया है, कितना है ना मज़े का ये फेशियल। आप घर में इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते
वैसे तो ये फेशियल आपने हफ्ते में 2 बार करें। आप देखिए आपकी स्किन कितनी क्लियर और कितनी साफ़ हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ इतना कर लें, मुल्तानी मिट्टी लें, एक कटोरे में भिगो कर, कोशिश करें मट्टी का प्याला हो, उसमें भिगो कर पानी डालकर आप रख दें अपने वॉशरूम में। जब भी जाएं फेस वॉश करें। आप फेस वॉश ना करें। ये टूट पैरे जब से फेस वॉश आए हैं ना, नए फेस वॉश आए हैं, इन्होंने खर्च जेब भी हमारी हिला के रख दी है और कम भी कुछ भी नहीं देता। आप अपना यही क्लींजर यूज़ करें। हमारी अम्मी दादियाँ यही इसी से फेस वॉश करती थी। आप देखिए आपकी कहाँ गई एक्नी, कहाँ गया आपका ऑयल, स्किन चमकदार और ग्लोइंग। आप करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, श्योर गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको ये फेशियल बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही काम करेगा। हाउ कैन वी डू अर्जेंट फेशियल एट होम, यानी हम घर में अर्जेंट फेशियल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में सारे अर्जेंट फेशियल बहुत सारी कंपनियों ने बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो उसके लिए मेरा एक अपना जुगाड़ है जो मैं शुरू से यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ख़ुसूसन अर्जेंट फेशियल उन लेडीज़ के लिए जो मेरी तरह लेज़ी हैं, टाइम नहीं निकालती, और कुछ ऐसी भी हैं वर्कaholic है, बहुत काम करती हैं, उनके लिए भी है। क्योंकि उनके लिए अपने लिए टाइम नहीं है, ना घर और बाहर दोनों को वो बिज़नेस संभाल रही होती हैं। रमज़ान शरीफ की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकल सक रही, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन किस्म का जुगाड़ है। तो चलते हैं अपने अर्जेंट फेशियल की तरफ, तो ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमें क्या है, आप कोई सी भी कंपनी का फेशियल ले सकते हो। मेरे पास गो फॉर ग्लो का है, मुझे ये बहुत पसंद है। आप किसी भी कंपनी का फेशियल ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, मगर मेरे पास ये गो फॉर ग्लो का है। मेरी स्किन को ये सूट करता है। इसमें ये सारे फेशियल प्रोडक्ट हैं और ये वाइटनिंग कैप्सूल और मेरा फेवरेट टूल्स फेशियल बुश। ठीक, तो चलते हैं अब इसे बनाते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया क्लिंजर, हाफ टी स्पून यानी जो छोटा सा चम्मच होता है वो आधा। मेरी फेस के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका फेस जितना बड़ा आपका फेस हो, आप अपने फेस के मुताबिक लें। मेरे फेस को ये इतना काफ़ी है। उसके बाद मैंने स्क्रब लिया, वाइटनिंग, ये सारी सीरीज़ मेरे पास वाइटनिंग की है। आप ये नहीं है कि आपके पास एक ही कंपनी के सारी प्रोडक्ट हों। अगर आपके पास स्क्रब किसी और कंपनी का है, फेस क्लींजर किसी और कंपनी का है और मास्क किसी और कंपनी का है, आप यूज़ कर सकते हो, ये कोई शर्त नहीं है। अब मैं ये है फेस पॉलिश को यूज़ कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो ही इस अर्जेंट फेशियल की तैयारी में मैं यूज़ कर रही हूँ, आपने हाफ टी स्पून लेनी है। ओके, अब ये मसाज क्रीम है। और इसकी एक और बात बताऊं, जो मसाज क्रीम है ना, मैंने बहुत अच्छी कंपनियों की भी मसाज क्रीम यूज़ की है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही फ्लॉलेस है, बहुत ही स्किन इससे ग्लो करती है, बहुत ही आला इसकी मसाज क्रीम है। और उसके बाद है अब ये क्ले मास्क यानी मड मास्क। आप फिर वही बात किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। मड मास्क कोई भी हो, आपके पास डर्मा का है, डर्मा जीन्स है, डर्मा आईजी है, डर्मा शाइन है, कोई भी कंपनी है, डर्मा क्लियर है। आजकल ये चीज़ें बहुत कंपनी आई हुई हैं, आप किसी भी कंपनी को यूज़ कर सकते हो। ये देखें, अब ये थोड़ा करते करते ये कितना हो गया, काफ़ी सारा प्रोडक्ट हो गया, काफ़ी सारा, बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद फिर वही मेरा वाइटनिंग कैप्सूल जो के पाउडर फॉर्म में है, चाइनीज़ कंपनी का है। आपको किसी भी शॉप से बहुत ही इजीली ये मिल जाते हैं, आप लेके रख दें और आपको बहुत काम आएंगे। आप हर चीज़ में इसे यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए अब इसको सबसे अहम जो इस फेशियल का, अर्जेंट फेशियल बनाने का जो टिप है ना, वो यही है कि इसको मिक्स करना है। मिक्स आपने 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि मिक्स करने से इनके जो केमिकल होते हैं आपस में गुडमुड हो जाते हैं, आपस में मिलजुल जाते हैं, और इसका जो फिर रिज़ल्ट निकलता है ना, बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट निकलता है। अगर आपने ये पॉइंट इसका स्किप कर दिया तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
फिर आप मुझसे ना कहिएगा कि मैंने आपको अर्जेंट फेशियल बताया तो आपका रिजल्ट नहीं आया। वो इसी एक बेसिक टिप से है। यानी अब हम इसकी करते हैं पहले प्रॉपर क्लींजिंग। जिस तरीके से फेशियल की क्लींजिंग करते हैं इसी तरीके से इसकी हम करते हैं क्लींजिंग। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने वही एज़ यूजुअल अपने हाथों की बैक पर लगाया और पानी का स्प्रे किया और अपने क्लींजर बुश के साथ अब मैं करने लगी हूँ स्टार्ट। इसके साथ आप 5 से 15 मिनट आपने ये प्रोसेस करना है। यानी पहले आपने क्रीम लगाई, उसके साथ हल्का हल्का मसाज किया 3 से 4 मिनट के लिए मसाज कर लिया। साथ साथ इसके साथ पानी ज़रूर यूज़ करते जाना है, पानी को स्किप नहीं करना, क्योंकि पानी से और रिज़ल्ट निखर के आएगा, उभर के आएगा। मसाज करते जाएं, पानी साथ साथ यूज़ करते जाएं। उसके बाद फिर 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा छोड़ दें। 3-4 मिनट के बाद दोबारा से पानी का स्प्रे करें और दोबारा इसके साथ मसाज करें। आपके पास ये फेशियल बुश नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी उंगलियों के पूरों से आप कर सकते हैं मसाज। आपने सिर्फ मसाज करना है, राउंड राउंड घुमाना है, कोई प्रेशर पॉइंट को प्रेस नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप घर में कर रहे होते हो तो प्रेशर पॉइंट किसी को भी नहीं दबाना चाहिए, वरना रिंकल्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अनाड़ी बंदा जो होता है ना, वो फिर नुकसान होता है, बजाय फ़ायदे के फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए आप गोल गोल राउंड राउंड बस घुमाती रहें। अब दोबारा इसे इसको मसाज करने के बाद फिर दोबारा से इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब ड्राई करने के बाद दोबारा फिर मसाज किया पानी डालकर, मसाज करके फिर दोबारा से अब देखिए मैं क्या दोबारा ये लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा थिक लेयर करके इसकी फेशियल की अर्जेंट फेशियल की लगा के मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। टोटल प्रोसेस आधे घंटे का है, जो घर में आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका टाइम बचत हो रहा है, जो पार्लरों में जाकर आप घंटों में ज़ाया करते हो, आपके वो घंटे भी नहीं लगेंगे। आप आसानी से घर में बैठ के ये कर सकते हो और आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट अलग से परचेज़ करो, अर्जेंट फेशियल परचेज़ करो और घर में अर्जेंट फेशियल करो। नहीं, उसके लिए आप अपने घर की पड़ी हुई चीज़ों से कर सकते हो। अब दोबारा इसको 15 मिनट के लिए देखे मैंने छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद जब 15 मिनट क्लियर हो गए तो दोबारा पानी का, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, दोबारा स्प्रे करके हल्का सा मसाज करके फिर वाइप ऑफ कर दें। देखिए कितना अच्छा और फ्लॉलेस रिज़ल्ट निकल आया है। ये बहुत ही कमाल का है, मैजिकल है। अगर आपने इस अर्जेंट फेशियल का रिज़ल्ट मज़ीद निखारना चाहते हैं तो बजाय पानी के स्प्रे के जो मैंने आपको DIY टोनर बताया है, आप उस टोनर का स्प्रे करें, आपको उससे और ज़्यादा डबल बल्कि ट्रिपल रिज़ल्ट मिलेगा। होममेड हर्बल शैम्पू किस लिए? ये उन बालों के लिए है जो कलर ट्रीटेड हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, फिजी हैं, और जैसे ऐसे बाल जिन पर एक बम फूट चुका हो, जैसे एक धमाका हुआ वहाँ पर ऐसा फूट जाता है ना बम, हर चीज़ बिखर जाती है। इस तरह बिखरे बालों के लिए एक लाजवाब बेमिसाल फार्मूला है। इससे हम किसी भी आम शैम्पू को एक कलर ट्रीटेड शैम्पू में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि फैशन तो कर लिया है, बाल तो डाई करा लिए हैं, अब उसके लिए कलर ट्रीटेड शैम्पू लेना वो एक मुश्किल अलग सी बात होगी। तो उसके लिए हमने बड़ा ही सस्ता सा फार्मूला बनाया है। उसके लिए क्या चाहिए? पानी और चाय की पत्ती। चाय की पत्ती का क्या काम है? ये हमारे बालों के जो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, यानी हेयर फॉलिकल को ये फूड प्रोवाइड करती है, और ताकि हमारे हेयर ग्रो करें और उनमें शाइन लाती है। फिर है मेथी दाना, ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और डैंड्रफ को ख़त्म करता है। कलौंजी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब कि ये हमारी स्किन की जो भी एलर्जी होती है, खिच बालों में खुजली सी होती है और गर्मियों की वजह से ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको ये कंट्रोल करती है। फिर हमारा रेगुलर शैम्पू मैंने ये लिया है, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हो, और ग्लिसरीन 1 चम्मच, बस ये हमारे इतने से प्रोडक्ट हैं। तो अब हम इनकी तैयारी करते हैं। पैन में पानी है लिया, अब उसमें हमने आधी चम्मच ये कलर, उसके बाद आधी चम्मच पत्ती, चाय की पत्ती जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, आधी चम्मच मेथी दाना,
अब इनको हमने उबाला, इतना उबाला कि इनमें आपस में उबल के लड़ के जंगे अजीम इनमें छिड़ जाए और एक वबाल सा पैदा हो जाए और वो रह जाए बाकी आधा। तो जब ये रह गया आधा तो अब हमने इसको छान कर ठंडा कर लिया। फिर मैंने इसको अब शैम्पू में मिला दिया। अब शैम्पू में पहले शैम्पू को थोड़ा सा कम कर लें, यानी आधा मैंने किसी और बोतल में कर दिया है ताकि जब ये मिलाएं तो एक बराबर क्वांटिटी में, यानी जितना शैम्पू उतना हमने ये सॉल्यूशन लिया जो बनाया। अब उसमें मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन उसको अच्छे से मिक्स किया। ये बिल्कुल इतना अच्छे से मिक्स देखिए मैं कर रही हूँ। अब ये देखिए इसकी इंटेंसिटी देखिए, यानी इसको देखें कितनी ये कंसनट्रेटेड हालत में शैम्पू होता है। अब ये हो गया, जब हमने ये मिलाया तो ये डाइल्यूट सा हो गया है। अब इसके साथ जब हम बाल धोएंगे तो उनमें एक चमक और एक शाइन, एक ग्लो बहुत आला किस्म की आएगी जो मैं बयान नहीं कर सकती। जब आप इसको यूज़ करोगे तब आप मुझे बताओगे कि मैंने आपको क्या मैजिकल फार्मूला बताया है। इसको शैम्पू करने से हमें कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आज की टिप है हाउ टू मेक टिंट एट होम, यानी हम घर में टिंट कैसे बना सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में बहुत से टिंट रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सूट करते हैं और कुछ लोगों को सूट नहीं करते। लेकिन मैं ऐसा टिंट बनाने जा रही हूँ जो हर किसी की स्किन को सूट करेगा, ना सिर्फ ड्राई, डैमेज, ऑयली स्किन, नॉर्मल, हर स्किन के लिए है। और सबसे बड़ी मज़े की बात कि ये एज अ सन ब्लॉक जैसे हम यूज़ करते हैं, इसमें ऐसी एक चीज़ है जिससे हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी। चाहे हम ये लगाकर धूप पे चले जाएं, आग पे चले जाएं, इससे हमारी स्किन को कोई डैमेज नहीं होगी। और ऑयली स्किन वाले अगर इसको यूज़ करते हैं तो उनके पोर्स भी ओपन नहीं होंगे, है ना। तो ये टिंट लगाकर आप कुछ भी कर सकते हो। अब बाहर बाज़ार में भी जा सकते हो, आप धूप में काम भी कर सकते हो, आप झाड़ू, टाकी, पोछा जो कुछ करना है कर लो। जो हमारे हस्बैंड हजरात को जो ये शदीद किस्म की शिकायत है ना, तो घर में है तो मत्थे लगती है मासियाँ, तो अब मासी मत्थे नहीं लगेगी, अब महारानी लगेगी। हर वक्त ये लगा रहेगा और इससे स्किन भी डैमेज नहीं होगी और ख़ूबसूरत लगेंगे। तो इसमें क्या है, तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, आप कोई सी भी ले सकते हो। साथ में है मॉइस्चराइज़र किसी भी कंपनी का, मैंने ये स्किन वाइट का लिया है। और ये 2 कलर हैं जो लिप ग्लॉस के हैं, एक रेड कलर का है और एक मैरून कलर है। ये दोनों कलर आप ले लो, आप कौन सी भी कंपनी ले सकते हो। और एक कंटेनर जिसमें हम डाल कर रखेंगे। ठीक, अब आपको आ गई ना समझ लगी इन बातों की। अब हम देखते हैं इसको बनाते कैसे। इसको बनाने के लिए मैंने ली ये एलोवेरा जेल। मैंने पहले भी कहा आप कोई सी भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, चाहे डब्बे वाली हो चाहे वो लंबी सी होती है कोन वाली, उस तरीके से। मैंने 1 चम्मच लिया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हो। आप 1 लो, 1.5 लो, 2 लो, जितना चाहे आप बनाओ, आपकी वो क्वांटिटी है। मैं तो कम से कम बनाती हूँ, फ्रेशली दोबारा ही बना लेती हूँ। फिर मैंने ये कलर लिए लिप ग्लॉस के, मतलब पहले मैंने लिया मैरून कलर। तो आप अपनी डिसाइड क्वांटिटी डालें, जो जितना कलर आपको चाहिए। आपको वाइब्रेंट कलर चाहिए, सॉफ्ट कलर चाहिए, ये आप पर डिपेंड है, आपके मूड पर डिपेंड है, क्योंकि हर किसी का मूड एक जैसा नहीं होता। मुझे भी रेड और शॉकिंग कलर बहुत पसंद है तो मैं उसको बहुत यूज़ करती हूँ। अब फिर मैंने लिया रेड कलर्स, बहुत अच्छा खूबसूरत। जब ये दोनों कलर मिक्स होंगे ना तो एक अलग सा डिफरेंट कलर निकलेगा, एक नया कलर। और वो नया कलर ही हमारी जान होगा टिंट की। और ये जो हम टिंट बनाने जा रहे हैं ये ख़राब भी नहीं होता है, आप हर मौसम में इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब काफ़ी दिनों तक ये रखा जा सकता है, एक्सपायर नहीं होता। आप देखें इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इतना मिक्स करें ना, तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मिक्स करें। पूरा कलर इवनली एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, एलोवेरा जेल और ये कलर। अब मैं थोड़ा सा कलर ज़रा थोड़ा और लूँगी, लेकिन वो मेरी वीडियो में शो नहीं हुआ, वो कट हो गई है, तो थोड़ा सा कलर मैंने और ले लिया है। मुझे भाई ज़्यादा शॉकिंग कलर चाहते हैं, शॉकिंग कलर पसंद है, तो मैं उसी को, मतलब मेरे लिए वो एनहांस करते हैं मुझे शॉकिंग कलर, मैं उसी को भी उसी अपने मूड के मुताबिक यूज़ करूँगी। अब देखिए ये कितना खूबसूरत कलर निकल कर आया है, अच्छे तरीके से ब्लेंड करें, बिल्कुल अच्छे। देखिए रेड ब्लड, बिल्कुल ब्लड का कलर।
मुझे ऐसा ही कलर चाहिए होता है, ब्लड, खून, खूनी खूनी कलर। अब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला मॉइस्चराइज़र। फिर वही बात, आप अपनी मर्ज़ी से ले लो, लेकिन ऐसा मॉइस्चराइज़र लेना, सिर्फ मॉइस्चराइज़र वो वैसलीन टाइप की वो नहीं डालनी। अगर आप वो डालेंगे तो उससे हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसको नहीं डालना। ऐसा मॉइस्चराइज़र जो हमारी बॉडी में हर किसी को पता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है, वो मॉइस्चराइज़र है। ग्लिसरीन भी नहीं डालनी, क्योंकि ये गर्मियाँ हैं। हम बाज़ औक़ात कहते हैं ग्लिसरीन डाल दें ऐसा मॉइस्चराइज़र, लेकिन वो भी नहीं डालनी। ये गर्मियाँ हैं, हमारी स्किन ऐसी चीज़ डालिए जो एब्जॉर्ब कर ले फ़ौरन से फिर एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिए ये हमारा हो गया टिंट तैयार। कितना खूबसूरत वाइब्रेंट सा कलर निकल के आ गया है। टिंट देख रहे हैं आप लोग, मुझे तो यमी लग रहा है, ऐसा जैसे बंदा दिल करता है ना खा ले, ऐसा कलर है। अब देखिए मैं इसको लगा के ये कंटेनर में आप डाल के इसको सेव करके रख दे। इसको फ्रिज वगैरह में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, बाहर ही पड़ा रहेगा, नहीं ख़राब होता। अब मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना खूबसूरत, देखिए कैसा एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, अभी। और स्किन ऐसे नेचुरल से गाल लगते हैं, गले लगते हैं नेचुरल से, और स्किन लश कर उठती है। देखा कर ली, देखिए लश कर रही है ना, कितना खूबसूरत है। इसमें सन ब्लॉक के क्या यूज़ हुआ, एलोवेरा जेल, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेंट सा कलर निकला है ना। आप किसी भी कलर से बना सकते हो, पिंक से भी बना सकते हो, ऑरेंज से भी बना सकते हो, रेड से भी बना सकते हो, जो आपको सूट करे, जो आपकी चॉइस हो। ठीक है, उम्मीद है मेरी ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही आला है और लाजवाब है, बहुत ही गारंटेड टिप है। ये पसंद आई होगी, प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और अच्छे प्यारे अपने जैसे प्यारे कमेंट्स करें। ओके, टिल देन मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।